प्रिय मित्रों, नमस्कार। अभी अभी सूर्य ने कुंभ राशि में शनि की राशि में प्रवेश कर लिया है। क्या होगा इसका अंजाम, इसकी जानकारी दूंगा आपको इन वेद मंत्रों के माध्यम से। आज के इस एपिसोड की शुरुआत जैसे हमेशा वेद मंत्रों से करते हैं, उसके बाद आपको जानकारी देते हैं। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम च हिरण्येन रथेन ना देवो याति भुवनानि पश्चनः। ओम गणेशसूर्याय नमः। ओम सन्नो देवी रविश्च आपो भवन्तु पीत्ये सन्नो स्रवन्तु न। ओम शं शनिश्चराय नमः। मित्रों, शनि और सूर्य का महासंग्राम शुरू हो चुका है और जो भविष्यवाणी मैंने अभी की थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि जनता के साथ सरकार का विद्रोह हो सकता है, और वो शुरू हो गया है। किसान आंदोलन और सरकार के बीच में भयंकर संग्राम की स्थिति बनी हुई है। मैं अभी अभी पंजाब से आया था तो रास्ते में देखा कि हजारों किसान ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। बड़ी तकलीफ के साथ में आया, तो मैंने सोचा जाते ही एपिसोड बनाऊंगा, और मैंने आते ही एपिसोड बनाना शुरू किया है। इससे पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो विद्रोह की स्थिति होगी, ऐसा बताया था। लेकिन जब तक तो पता नहीं था किसान आंदोलन होने वाला है। जनता के ऊपर और आपकी राशि पे इसका क्या इफेक्ट होगा वो सुनिए। लेकिन पहले आपको एक सूचना दे दूं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी भी एडमिशन लेना चाहते तो ले लीजिए आप। डेमो क्लास हमने ली थी एक। मैं 2 मार्च को ग्वालियर में हूँ, 4 मार्च को आगरा में हूँ और 9 मार्च को चंडीगढ़ में। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अब शुरुआत करते हैं, क्या होगा अंजाम। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के ये एंटी भी हैं। बहुत जब एक साथ होते हैं तो अच्छा फल नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें कुछ राशियों पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा था ना कि वृष राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति सरकार से उलझाएगी। आपकी सरकारी नौकरी या नौकरी जाने का योग बनेगा। अब जिनकी वृष राशि है उनको तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा था जिनका 6, 8, 12 में चला जाएगा उनको बड़ी तकलीफें देने वाला है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, सारी डिटेल जानकारी दूंगा आपको। इनके कारण क्या है सूर्य और शनि के एक दूसरे के एंटी रहने का। उसका कारण यह है कि सूर्य अग्नि का कारक है और शनि वायु तत्व है। आग और वायु जब इकट्ठे होते हैं तो विध्वंसक योग बनी जाता है। आग और वायु इकट्ठे होंगे तो तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं आग बढ़ेगी, विस्फोट होगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहां पर आती हैं। ये राजा है और ये नौकर है, ये प्रजा है। जब राजा और नौकर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो भी तकलीफ होती है। जो राजा ग्रह है, राजा शिकंजा कसता है, टैक्स लगाता है, जनता विद्रोह करती है। राजा जब कोई चीज के नियम लेके आता तो जनता विद्रोह करती है। अभी समान नागरिक संहिता कानून आया तो उत्तराखंड में विद्रोह हुआ। अभी सीएए कानून आ रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। ये सब इसलिए हुआ कि शनि सूर्य की युति यहां पर एक साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह की स्थिति बनती है। यहां जरूर हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सरकार को कि सरकार हमेशा
अगर ज्योतिषियों से संपर्क करती रहे तो अच्छा है। और एक चीज और मित्रों, अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी एक एपिसोड बनाया था, उसमें मैंने कहा था खप्पर योग और साथ में सूल योग, ये सरकार और जनता दोनों पे भारी है। मैंने कहा युद्ध की जैसी स्थिति बनेगी, अंतरकलह के योग बनते हैं, वो भी भविष्यवाणी सत्य हुई। और इन सब का मैं कारण भी समझाता हूं आपको। तो आज मैं सिर्फ उन 4 राशियों पे इसकी जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो 12 राशि की जानकारी मैंने इस पे दे दी थी, राशि परिवर्तन की, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको इन 12 राशियों की जानकारी दूंगा, क्योंकि नई नई चीजें यहां पर बनती रहती हैं। शनि सूर्य का योग सूल योग भी बना रहा है, खप्पर योग भी बना रहा है, और साथ में राजयोग भी बनाता है। तो ये स्थितियां भी बनती हैं। तो हम चलते हैं मेष राशि से। मेष राशि पर लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान पर दोनों ही ग्रह अच्छा फल देने वाले हैं। सूर्य भी बलवान होता है, शनि भी बलवान होता है। वृष राशि वालों पर यह बहुत भारी है। आपके जॉब और कैरियर में बड़ा खतरा बना हुआ है, तो यहां भी आपको बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और सूल योग की शुरुआत हो चुकी है। डेंजर होता है ये, तकलीफ देह होता है ये सूल योग। दुर्घटना, हत्या, मर्डर, जेल योग, सरकार से बाधाएं उत्पन्न होना। मिथुन राशि के लिए कष्टकारी है, भाग्य का नुकसान होगा, शेयर बाजार में डूब सकते हो। कर्क राशि पे सबसे ज्यादा भारी है, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। कर्क राशि वालों को अब उपद्रव हो रहा है, मान लो गोली चल गई, लाखों किसान आ रखे हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ, और किसान आर्मी आ रखी है अभी, और उस समय स्थिति में अगर गोली चलती है तो कर्क राशि पर इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। अगर आपकी कर्क राशि है ना, तो ऐसे आंदोलन से दूर रहना। सिंह राशि की बात करता हूँ। सिंह राशि में आपके वैवाहिक जीवन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है, पार्टनरशिप में भी इसका बुरा इफेक्ट रहेगा। अब कन्या राशि वालों को भी बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप विजय प्राप्त तो कर सकते हैं दुश्मन पर, लेकिन अंतर्द्वंद आपका बड़ा जबरदस्त रहेगा, तो यहां भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। तो कर्क राशि के साथ साथ कन्या राशि वालों को भी इससे बड़ी सावधानी की जरूरत रहने की आवश्यकता है। तुला राशि, गर्भवती महिलाओं को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शनि सूर्य जब एक साथ होते हैं तो संतान को, पिता पुत्र को भी तकलीफ होगी। यहां पर पिता पुत्र में भयंकर कलेश होने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि की बात करता हूं, तो वृश्चिक राशि के अंदर मां के साथ मतभेद रहेंगे, मां की हेल्थ खराब हो जाएगी। प्रॉपर्टी नहीं लेनी, गाड़ी नहीं लेनी, ये ध्यान रखना है। चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। इस समय जनता आपके साथ धोखा दे जाएगी। इस समय सरकार पक्ष पर नुकसान है। धनु राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई, धन दौलत सबके लिए अच्छा है, लेकिन मित्रों से धोखा मिलेगा, आपको इसका ध्यान रखना है। मकर राशि की बात करूंगा, काफी अचानक धन का नुकसान हो सकता है। आपके धन की चोरी होना, डकैती डलना, पैसा गुम हो जाना, परिवार में विद्रोह की स्थिति, परिवार में मुखिया के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। और कुंभ राशि में यह युद्ध चल रहा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि भी अस्त है। सबसे ज्यादा मकर और कुंभ, सबसे ज्यादा मकर, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन, इन पर सबसे ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट है। और मीन राशि के लिए तो 12वें भाव में है, और बिल्कुल एकदम उथल पुथल, काल सर्पयोग, पितृदोष, जिससे ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है, पाश्विक योग बना हुआ है, तो ये बड़ा खतरनाक योग है। अब उपाय के तौर पर यहां पर सूर्य देव को जल चढ़ाना है, कंप्रोमाइजिंग स्थिति रखनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक मंत्र बोला था, उस मंत्र को भी कर सकते हैं, या एक बीज मंत्र आप लिख लें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, और हर
रविवार को आप मंदिर में जाकर के सतनाजा भी दान करें, गेहूं का दान करें, तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बचाव करने की ज़रूरत है, और ये 10 दिन काफ़ी ख़राब हैं, 8 दिन बहुत ख़राब रहेंगे। 8 दिन की स्थिति है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। 21 से लेकर 28 फरवरी तक बचाव करने की आवश्यकता है। ये था शनि सूर्य की युति का दुष्परिणाम। सावधानी बहुत जरूरी है, उपद्रवों से बचने की आवश्यकता है। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा, और आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।